ये माइक मेरे हाथ में क्यों है, इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है साहब। सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए। अब बोल कहाँ जाए, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, कौन है? गोपाल मेरो है, कौन है खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की बाल बर्बर घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। मन में इच्छा आई कि कुछ अपने पास भी शक्ति होनी चाहिए। माता अहलावती के लाल हैं, बोलिए अहलावती के लाल की। जय। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने को कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। चल पड़ा बर्बरी भोलेनाथ को मनाने। एक बार जरा भोलेनाथ के लिए दोनों हाथ उठाकर कह दो भोले तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी
खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन में आता है। माँ के पास गए, माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। कह दिया बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। एक बार जरा प्रेम से कह देना, हारे के सहारे की, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हमको खड़े तेरे द्वार सुन करुण होगा। हमको खड़े तेरे द्वार सुन करुण। पहला वचन, समझना बात को। पहला वचन हारे का सहारा, और दूसरा वचन तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले इनकार नहीं करेगा। समझना, कोई भी कुछ भी मांग ले इनकार नहीं करेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, हमारे श्याम बाबा, जरा दोनों हाथ उठा लेना एक बार प्रेम से। लीले घोड़े का आशीर्वाद, खाटू मारो सावरियो, लीले घोड़े का आशीर्वाद, खाटू वाला सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। लीले घोड़े का आशीर्वाद, खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का आशीर्वाद, खाटू वाला सावरियो। चल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आ गया ये युद्ध में? एक 14 बरस का बच्चा लीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। सब परेशान, अभी तक ये योद्धा नजर में नहीं आया था, अब कहां से आया? भीम ने देखा, दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, मगर जैसे ही अर्जुन ने देखा, कन्हैया को बोल बैठा, माधव जरा देख कर आओ कौन है। और कन्हैया भी छलिया ऐसा किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ साहब। रास्ते में ब्राह्मण का रूप लेकर आया, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, चल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा वहां तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तेरे पास कौन सी शक्ति है जो तू लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से 1 बाण ही बहुत है आपके युद्ध का निर्णय करने के लिए। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें सब करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए साहब। एक ही बाण से एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा समय, हमने भी तुझको है भरोसा रे। हारे का तू है सहारा समय, हमने भी तुझको अब है भरोसा रे। यहां भी छल कर दिया।
इसलिए ने यहां भी छल कर दिया। कैसे? भले बर्बरीक, ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा, और अगर पांडवों के पास हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं आएगा। बर्बरीक बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा वॉल्यूम और बढ़ा दो जरा। ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, सुन लेना। और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक ने तलवार निकाली, लेकिन शीश देने से पहले बोले, प्रभु जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दी। सिर्फ ये चीज बताने के लिए कि हारे के सहारे बन जाओ। लेकिन बर्बरीक के शीश ने बोला, प्रभु मैं युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। और हमारे चंडीगढ़ के पास एक सोलन जगह है हिमाचल में, वहां पर प्रचूर पहाड़ी है, चूड़धार पर्वत, वहां पर वो शीश रखा गया। आखिर में जब पांडव जीत गए, जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो कन्हैया मित्तल करके गया, गलत हुआ तो दिल्ली वाले चाचा जी करके गए थे, जैसे हम करते हैं। पांडवों को भी यही हुआ। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। अपने मुंह से खुद की बड़ाई करना शोभा देती है। सेठ वो नहीं जो अपने मुंह से अपने आप को सेठ कहे। धन कमाओ, गांव कहे ना फलाना सेठ है, वो सेठाई है। अपने मुंह से सेठाई नहीं होती। पांडवों के लिए समस्या ये हो गई थी कि युद्ध जीत तो गए थे, मगर सबको तो मार दिया था, उनकी प्रशंसा कौन करे? जब दुश्मन तो खत्म ही हो गया, आगे तरक्की कैसे करोगे? दुश्मन को खत्म मत करो, उसको धीरे धीरे पीछे चलने दो, ताकि आप भी तरक्की करते रहो और वो भी देखकर चलता रहे कि हो क्या रहा है। यही बात पांडवों के साथ थी। मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने है जिताया। सबने निर्णय किया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बोले गिरधारी, युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले, पांडवों की ऐसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले, प्रभु इसका निर्णय कौन करे? तब गिरधारी बोले, एक बार पल्ला मैंने तुम्हारे लिए बिछाया था, अब तुम भी बिछा लो और चलो चले उस शीश के पास। चलो चले दोनों हाथ उठा उस शीश के पास, दोनों हाथ खोल के चलो चले उस शीश के पास।
जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। बड़े बर्बरीक हे महानायक, हे अहलावती के लाल, हे भीमसेन के पुत्र, बताओ युद्ध किसने जिताया? प्रेमियों, बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, तुम जो घमंड करते हो किस चीज का करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। चक्कर चलाया था शाम तेरी उंगली ने, चक्कर चलाया था शाम तेरी उंगली ने। भरी सभा में द्रौपदी रोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। चीर बढ़ाया था शाम तेरी उंगली ने, चीर बढ़ाया था मुझे शाम तेरी उंगली ने। मुझे पूरे युद्ध में कन्हैया के सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आया। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले को यह जवाब इतना पसंद आया, वरदान दे दिया, हे बर्बरीक, हे बर्बरीक, जाओ, ये मोर मुकुट बंसी वाला तुम्हें वरदान देता है कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। कोई कलयुग में कहीं भी खड़ा होकर श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं करेगा, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और जो वचन तूने अपनी मां को दिया था हारे का सहारा, जा, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, जो भी तेरे दरबार में आ जाएगा हार कर, उसे दुनिया में कोई दोबारा हरा नहीं पाएगा। और जाओ, कलयुग प्रारंभ होते ही जो शीश में मैंने अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। और जो भी दरबार में आ जाएगा वो तुम्हें लख दातार के नाम से पुकारेगा, क्योंकि तुमने अपनी मां को वचन दिया हुआ है कि जो भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ, जो भगत सच्ची नियत के साथ तेरे दरबार में आएगा, नियत से दुगना लेकर जाएगा, कमी किसी बात की नहीं रहेगी। प्रेमियों, एक जोरदार जयकारा खाटू नरेश का, जोरदार जयकारा। खाटू नरेश की जय, पाल शीश के दानी की, पाल लख दातार की। और आज वही खाटू धाम है। क्या रखा है बेफिजूल के नखरे में, क्या रखा है बेफजूल के नखरे में, क्या रखा है बेफजूल के नखरे में। हमें धक्का लग गया, हम नहीं जानते कीर्तन में, पिछली बार गए थे धक्का लग गया। अरे जनाब, जिनको इसके दरबार में धक्के लगे उसे दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप कहते हो धक्का लग गया। अरे क्या रखा है बेफिजूल के नखरे में, और क्या रखा है बेफजूल के नखरे में। हम अपनों से दूर हो चुके हैं और परायों के पास हो चुके हैं। जब छोटे थे माँ बाप चेक करने आते थे नींद आई कि नहीं आई। मजा तो तब आए जब हम बड़े हो गए और माँ बाप को चेक करके आए उन्हें नींद आई कि नहीं आई। हम व्हाट्सएप करते हैं, पापा सो गए क्या? आगे से पापा भी, हाँ बेटा सो गया, तुम भी सो जाओ। क्या है ये मेरे दुकानदार भाई? सोच कर देखो, सुबह नाश्ता तैयार रखना, दोपहर में लंच तैयार रखना और रात को डिनर तैयार रखना, इसके अलावा क्या बात करते हो? कभी सोच कर देखना। लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, बाहर लिखा है शांति निवास, अंदर कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन कमाया,
श्याम नाम नहीं कमाया। और आज जो हमने किया है ये सच्चा श्याम नाम है। जिनको ये कथा समझ आई, पसंद आई, ये बाबा श्याम की कथा है साहब। जीवन में कम से कम 5 लोगों को सुना देना, उसके बाद देखना जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जरा दोनों हाथ उठाकर इन्हीं शब्दों के साथ जाता जाता जरा दोनों हाथ खोल कर कह देना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज आनंद आया कीर्तन में? जरा दोनों हाथ उठा के बताना, ताली बजाना जरा अगर आनंद आया तो। एक बार जरा कैमरा घुमा दो। फागुन मेले में आज का ये कीर्तन मिलेगा आपको, पूरा कीर्तन लॉन्च होगा ये कन्हैया मित्तल एंटरटेनमेंट्स की तरफ से पूरे खाटू में। अगर आप बादली से जाओगे तो आपको मुफ्त मिलेगी सीडी, बाकी वालों को खर्चा करना पड़ेगा। मगर बोलना काउंटर पे हम बादली से, हम बादली का कीर्तन दे दो, आपको मुफ्त में मिलेगी। जरा दोनों हाथ उठाना और ताली बजा कर कह दो, गोविंद मेरो है।